एंड राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, कल हमने एक टॉपिक बनाया था कि बुढ़ापे में अकेले रहना है। बुढ़ापे में अगर अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है तो बेटों को जन्म क्यों देना है, उन्हें अच्छी शिक्षा क्यों देनी है, शिक्षा के लिए अपना घर बार और पैसे बर्बाद क्यों करना है, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ करना चाहिए। तो कल का टॉपिक कल का हो गया। आज हम एक टॉपिक और लाए हैं। जैसे कि कुछ हस्बैंड लोग होते हैं, हमारे नहीं ऐसे, लेकिन कुछ होते हैं जो अपनी बीवियों को धोखा दे रहे हैं, धोखे में रखते हैं। ऐसे धोखे में रखते हैं मानो कि दूध में से मक्खी कैसे निकालते हैं। नजरों के सामने से दूध में मक्खी निकाल के दे दो कि हाँ दूध अच्छा है, पेवर है, पी लीजिए। वही हाल आजकल हस्बैंड वाइफ में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। पत्नियों को विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बाहर रिलेशनशिप में रहते हैं और कहते हैं कि हम सत्यवान हैं। तो हमारे हस्बैंड जी भाई सत्यवान हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। शायद कुछ लोग अगर हमारा वीडियो देखेंगे तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन बुरा लगने वाली बात नहीं है। आज जो सच्चाई है, आज हमारी किसी से बात हुई तो उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ सच में ऐसा होता है कि अगर एक बार किसी पर से भरोसा उठ जाए, चाहे पति पत्नी का हो या दोस्ती का हो या भाई बहन का हो या फ्रेंड का हो, कोई भी हो, अगर भरोसा टूट जाए तो भरोसा कहते हैं एक धागा होता है, धागा ही आप ले लो, धागा बहुत ही कच्चा होता है। अगर टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है तो वो रिश्ते में मज़ा नहीं रह जाता है। कोई भी ले लो, चाहे भाई बहन का रिश्ता ले लो या दोस्ती का ले लो या पति पत्नी का ले लो, प्रेमी प्रेमिका का ही ले लो, कोई भी हो रिश्ता ऐसा ही होता है। बहुत ही नाजुक रिश्ते होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन बातों को नहीं समझना चाहते। सोचते हैं हम बाहर रहते हैं, बाहर कुछ भी करें घर के लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन क्या घर के लोगों को पता कभी नहीं चले? कहते हैं ऊँट कितना भी झुक के चले, ऊँट की चोरी सामने आ ही जाती है कि हाँ वो ऊँट जा रहा है, क्योंकि ऊँट की पीठ इतनी ऊंची होती है कि कितना भी वो छुप ले लेकिन वो छुप नहीं सकता। तो और गर्दन उसकी भी इतनी ऊंची होती है। तो वही हाल मर्दों का हो गया है कि हम औरतें हो या मर्द हो, कोई भी अगर कोई भी गलती हम कर रहे हैं, कोई भी गलत काम कर रहे हैं तो कब तक छिपेगा? एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। तो हम कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ के सहारे रहेंगे और कब तक अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? तो भाई मेरे, बहन हो या भाई हो, कोई भी अगर हमारा वीडियो सुन रहा हो, देखिएगा तो आप लोग ये सोचिएगा कि हम गलती करेंगे तो कब तक हमारी गलतियाँ छिपेंगी? कभी ना कभी तो सामने आएंगी। अगर समय रहते अपनी गलतियों को सुधार दे दोगे तो कितना सुधार दोगे। हम जैसे कि गलती सामने आने ही ना पाए, कोई भी टॉपिक हो, अगर उसे हम नज़रअंदाज न करें। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, नंबर किसी को डाउट हो तो उसका डाउट क्लियर करें, बात करें सामने से, ना कि बात करने के बहाने टालें और कहेंगे कि हमारे फ्रेंड का नंबर है। झूठ बोल के लोगों की, अपनी बीवियों की, और बीवियां अपनी पतियों की आंखों में धूल झोंकती हैं। तो नंबर डिलीट करना तो आउट डाउट के कहेंगे हमारे दोस्त का नंबर है, और बात करेंगे उसके बाद नंबर डिलीट करेंगे। तो भाई इसमें डाउट क्लियर नहीं होगा, आउट डाउट बढ़ेगा। भाई क्या बात है, इस नंबर की बात हुई और नंबर डिलीट कर दिया गया। तो रिश्ते हमारे बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर हम उन रिश्तों को बांध के रखना चाहते हैं तो रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, भरोसा बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि भरोसा तोड़ने की। अगर किसी का एक बार भरोसा टूट जाता है तो भरोसा बनाने में सालों लग जाते हैं। यहाँ तो देखते हैं हम महीनों ही नहीं बीतते हैं, भरोसा तुरंत टूट जाता है, तुरंत तोड़ देते हैं भरोसा। तो इस तरह से अगर आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आपकी लाइफ बर्बाद होगी, ना कि आबाद होगी। तो आप लोग यही सोचिए कि हमें कैसे आगे ज़िंदगी बितानी है, कैसे चलानी है। अगर हस्बैंड वाइफ में अगर भरोसा बना होता है
तो हस्बैंड भी पूरी छूट दे देगा अपनी वाइफ को कि कहाँ जाना कहाँ नहीं, कभी रोक टोक नहीं करता। अगर भरोसा नहीं होता है तो रोक टोक हमेशा कायम रहेगी। आप अपनी बीवी का मोबाइल चेक करेंगे, बीवी आपका मोबाइल चेक करेंगी, ज़िंदगी भर ऐसे मोबाइल चेक करते ही करते बीत जाएगी। कब बुढ़ापा आ जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हम दोनों को समझते समझते, फिर भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे रिश्ते होते हैं नाजुक, और ये रिश्ते नाजुक जो होते हैं इन्हें संभालना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ज़िंदगी नर्क से भी बदतर लगने लगती है। तो यही दिमाग में आता है कि काश हम शादी न करते, काश हम ये न करते, काश हमारे साथ ऐसा ना हुआ होता, काश हम मतलब निगेटिव सोच आने लगती हैं कि काश हम मर जाते, बच्चे ना होते तो हम रहते नहीं, बच्चों के सहारे औरतें ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ मर्द लोग होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और कुछ औरतें लोग होती हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कहते जाओ भाड़ में जाओ, जो करना करो। और जो औरतें सच्चे दिल से अपने पति को प्यार करती हैं ना, तो वो सोचती हैं अपना ज़िंदगी बचाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करती, यहाँ तक अपने माँ बाप के रिश्ते भी त्याग देती हैं। 6 मिनट कंप्लीट। तो गाइज आप लोग हमारी बातों को गौर करिएगा। अगर आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए तो आप लोगों को सही बात अगर हमारी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने ऐसा क्यों कहा है और किस लिए कहा, क्योंकि ये हो रहा है, भविष्य में ऐसा हो रहा है और हर किसी के साथ हो रहा है। 100 में 50% तो ऐसा हो ही रहा, 50 या 75% मान लो, 25% भी ऐसे रिश्ते होंगे जो विश्वास से जुड़े होंगे। तो आज के लिए हमारा यहीं तक वीडियो, अगले वीडियो में हम कल आपसे मिलेंगे। तो बाय बाय, राधे राधे।